नमस्कार दोस्तों, गोंडा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम आए हैं पकवान गांव नंदी अस्थाई गौ आश्रय केंद्र। यहां पे हम गौशाला की स्थिति दिखाएंगे आप लोगों को, और अंदर जाके देखेंगे यहां क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहां की व्यवस्था क्या है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए वीडियो को पूरा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले तो हम आए हैं यहाँ देखने चारा व्यवस्था, यहाँ की चारा व्यवस्था कैसी है। उसके बाद में हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे, उसके बाद उनकी मन की बात जानेंगे और उनसे आशा करेंगे कि हाँ वो सब सही बताएं। ये देखिए इन्होंने मज़दूर लगा के गन्ना छुलवाया है, और वो भी लेके आए हैं हरा चारा बना के गाय को दे रहे हैं। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंतराम पासवान है। जो प्रधान है वो हमारे चाचा हैं। अच्छा। और मैं एज ए प्रतिनिधि काम कर रहा हूँ। मतलब प्रतिनिधि के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था इस तरह मतलब किसी का देख के किया है या अपने मन से किया है? चूँकि चुनाव के दौरान जब हम गांव में भ्रमण किए तो मुझे लगा कि किसानों को यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है, छोटे पशुओं से उनकी खेती बर्बाद हो रही है जी। तो हमने प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिया कि किसानों के खेतों को कैसे बचाया जाए। इसलिए मैंने गौ आश्रय पकवान गांव में बनाने का संकल्प लिया और वो आज बनकर तैयार है। तो यहाँ देखते हैं कि सड़क पे भी तब भी तो घूमती रहती है कुछ गाय भैंस। देखिए ये नंदी गौशाला है। यहाँ केवल सांड ही अंदर किए जाते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। जी। हम चाहते हैं जो हमारे किसान भाई हैं, ग्रामवासीगण हैं, वो एक जो गाय हमारी गाय माता जिसको कहते हैं, जिसको पूजते हैं हम जी, उनको अगर एक एक हम लोग बांध लें तो शायद जो छोटे पशु के रूप में इधर उधर घूम रहे हैं, जो हमारी गाय माता घूम रही हैं, वो उनका संरक्षण भी हो जाएगा और वो खेतों को नुकसान भी नहीं करेंगे। जैसे हमने नंदी गौ आश्रय इसलिए बनाया कि हम गाय को अपनी माता की जैसे मानते हैं और पूजा करते हैं। उनको ये सब देख करके जब कुछ कमी आ जाएगी खेतों में कि सांड से बच रहा है हमारा खेत, तो किसान लोग जागरूक हो जाएंगे, ग्रामीण जागरूक हो जाएंगे और वो एक एक गाय बांधने का काम करेंगे। आपका कहने का सही तात्पर्य है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि गाय भैंस तो यहाँ पे मतलब कभी छोड़ी ही नहीं जाती थी, बैल से जुताई होती थी। ये सरकार ने जो सुविधा दी है उसकी वजह से यहाँ गाय और सांड की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। देखिए, मैं किसी सरकार को या प्रधान को या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को किसी को दोषी नहीं ठहराता जी। जितनी भी गलतियां हैं हम लोगों ने किया है जी। सरकार के ये मान के चले कि जो मैंने गलतियां करा है और गाय का दूध का सेवन करके और उनको छोड़ दिया गया है रोड पर आवारा पशु के रूप में, जैसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि आवारा पशु के रूप में हम गाय माता को गाय पूजते हैं, उनको हम आवारा कहकर के लोग बोलते हैं। हमें बड़ा दुख लगता है कि हमें आवारा नहीं कहना चाहिए। जो हमारी माताएं गाय माता के रूप में रोड पर घूम रही हैं, वो हम लोगों की गलती है। इसलिए सरकार का भारी भरकम बजट इस तरफ जा रहा है। आज जब मैंने गौशाला का निर्माण कराया पकवान गांव में तो कम से कम 25 लाख रुपए खर्चा हुआ। तो जनता को आप कुछ सूचना देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ, और संदेश नहीं देना चाहता हूँ, मैं लोगों से आग्रह करूंगा, विनय प्रार्थना करता हूँ कि सनातन धर्म को कायम रखते हुए एक अगर गाय जो है अपने घर पर बांध ले और उनकी सेवा करें तो हमारे ख्याल से सरकार का जो मंशा है उसको पूरा किया जा सकता है और हमारे खेतों को बचाया जा सकता है। जैसे मैंने नंदी गौ आश्रय खोला है और सांड के रूप में लोगों को अंदर किया है, तो बहुत कमी आई है क्षेत्र में, बहुत अमन चमन हो गया है। नवयुवक जितने थे कम से कम 40% लोग खेतों में बैठे होते थे, घरों में चोरियां होती थी और जो है माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पाते थे। उसके बजाय हम खेत में बैठे रहते, घर में चोरी हो, चमारी हो, कोई बात हो तो बड़ी समस्या पैदा हो रही थी। हमारे पकवान गांव में अमन चैन की जिंदगी लोग जीना शुरू कर दिए हैं। लोग खेतों के बजाय अपने खेत घर में बैठे हैं और मैं जो है जाग करके इन गौवंश का सेवा कर रहा हूँ और लोगों को मैंने ये खुशी दिया है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक एक गाय हर एक व्यक्ति बांध ले अगर, तो ये छुट्टा जानवर मतलब नहीं घूमेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा, और मैं निर्देश तो नहीं दे सकता, आदेश भी नहीं दे सकता, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर लोग एक एक जानवर बांध लें और केवल गाय के रूप में बांध लें
जी जी नर तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लेंगे। जैसे हमारे संख्या 90 की है जी। अभी 79 फिलहाल हमारे अंदर है। हाँ। हमारे जो ग्राम सभा पकवान गांव में 20 एक जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, उनको हम अंदर ले लेंगे। लेकिन जो गाय माता के रूप में इधर उधर घूम रही है गाय, उनको लोगों को बांधना चाहिए। और एक गाय बांधे, जैसे कोई भी ओकेशन फंक्शन होता है, पूजा पाठ होता है, गाय के गोबर से हम लोग उसका शुरुआत करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उसमें लेते हैं। तो एक गाय तो जरूर बांधना चाहिए सबको। लोग दूध खा के छोड़ देते हैं गाय को, और अगर इसी जगह पे अगर भैंस होती तो नहीं छोड़ी जाती शायद। मैं लोगों से ये कहता हूँ, बार बार लोगों को मैं जागरूक करता हूँ कि जी। क्या आप लोग भैंस क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, भैंसा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। सही क्योंकि कह, उसकी सही अच्छी बात। कीमत मिल रही है लोगों को। और चाहे वो दुधारू भैंस हो या दुधारू भैंस ना हो या खाली हो, लेकिन उसको लोग नहीं छोड़ते हैं। हम कह रहे हैं कि लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि सरकार के इतने भारी भरकम बजट जो गौशाला के रूप में जा रहा है, ये हमारी गलतियों का। हम कह रहे हैं इसके बदले सरकार को रफाल खरीदना चाहिए। सही बात। लोग अगर जागरूक हो जाए तो हमारा देश और समृद्ध बन सकता है, भारत सशक्त हो सकता है। हमारे आदरणीय मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, हमारे योगी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। लेकिन ये सब जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं सरकार का, भारत सरकार का, हम लोगों का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है ये गौशाला के रूप में। और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर हम लोग जागरूक होते, एक एक जानवर बांधने का काम करते, तो देश और तरक्की करता। आपका विचार बहुत अच्छा लगा प्रधान जी। उनसे बोलो कि हमारे चुने चिन्हित करो, नहीं उसको चिन्हित कर दियो, तो वहाँ के बाद में तो काम करो। हमें बात कराओ। हेलो।